साहब बहुत शुक्रिया सर, पहले तो आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि आपके बुनियादी तौर पर इस्तीफ़ा देने की वजह क्या बनी? क्या हुकूमत जिस प्रोजेक्ट को लेकर चल रही है उस प्रोजेक्ट में कुछ फ्लॉज हैं, या फिर जिस अंदाज में उस पर अमल दरामद हो रहा है उसके ऊपर आपको इख्तलाफ है? अब ये सिलसिला, पहले तो शुक्रिया सना मुझे थैंक यू। कॉल पे लेने का। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो एक रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई जिसमें वो रिवायती चीज़ें थी कि लग्जरी कार्स नहीं खरीदेंगे और लग्जरी होटल्स में नहीं ठहरेंगे वगैरह। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा इससे काम नहीं चलेगा, कुछ ठोस चीज़ें ले आओ, ये बताएं कौन से इदारे बंद करने हैं। तो मैं बहुत इनकरेज था कि वाकई एक इंटेंशन है, लेकिन जो इस कमेटी ने कई हफ्ते के बाद डिलिब्रेशंस के बाद अ, जो मेरे और मेरे एक दो और लोगों के जो इसमें व्यूज़ थे, वो तो उन्होंने कहा हमने नोट कर दिए हैं, लेकिन जब सिफारिशात पेश की गई प्राइम मिनिस्टर को तो उसमें कहीं वो शामिल नहीं था। और 70 ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के इवेल्युएट किए गए, इसमें से 17 जो है वो स्टेट एंटरप्राइजेस थे जो वैसे ही प्राइवेटाइजेशन के लिए भेजे जा चुके थे। तो बचे 53। जी। 53 में से कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक को बंद कर देंगे, 52 को रिटेन करेंगे। तो सही। दावे जो भी हो, एक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि अगर मैंने सिर्फ इस कमेटी में बैठ के सुनना है और उन्होंने वही करना है जो ये पहले से तय करके आए हैं, फिर मेरा वहाँ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन कैसर साहब, सर अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि तकरीबन 52-53 में से टोटल एक को वो बंद करना चाह रहे थे, बाकी को रिटेन करना चाह रहे थे, तो ये जो बातें हो रही हैं कि 40 इदारों को जम करेंगे, 60,000 के करीब मुलाजमीन को इधर से उधर करेंगे, फिर किसी को निकाल भी नहीं रहे हैं, उनको पहले सरप्लस पूल में भेजेंगे, वहाँ से दीगर इदारों में डिप्यूट करेंगे, तो सर इस तरह फिर क्रॉस कटिंग कैसे होगी, किफ़ायत शारी कैसे होगी फिर? ये तो इन सबको बरकरार रखने वाली ये बात है। सारी बातें जी। वन और दी अदर मिनिस्टर्स या किसी ने दावे तो किए हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर को पेश किया गया है उसमें ये नहीं है। ये सब उसमें यही है कि 53 में से 52 इदारों को रिटेन किया जाएगा और एक को बंद किया जाएगा। ये तो फैक्ट्स ऑन द पेपर है ना, आप बयानात जो भी देते रहे। ठीक। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अब इससे हट कर सर चलें, ये तो हुकूमत की एक इंटेंशन है, अब आने वाले वक्त में साबित होगी दुरुस्त है या नहीं। लेकिन ये फरमाएगा कि ये जो महंगाई की बात की जा रही थी, इदारा शुमारियात की एक रिपोर्ट भी आई, उन्होंने कहा कि महंगाई इस मरतबा ख़ास तौर पर गुज़िश्ता माह में 9.6% के ऊपर आई है और तकरीबन 3 साल के बाद इस नंबर पर आई है। आपके ख्याल में ये प्रैक्टिकल फ़िगर है, वाकई हकीकती बुनियादों पर ऐसा हुआ है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, पॉलिसी सही डायरेक्शन में है, इसको कैसे एनालाइज करते हैं? जी, हो सकता है ये सही हो, लेकिन इसमें दो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ये जो इन्फ्लेशन है ये रेट है, शरह है। हम्म। इसका मतलब ये है कि अब कीमत बढ़ने की जो शरह है वो गिर गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें गिर गई है। अगर पिछले दौर में 30% कीमत बढ़ी थी तो वो बरकरार है, उसमें सिर्फ मज़ीद जो इज़ाफ़ा होगा वो कम होगा। एक तो ये है। ठीक। दूसरा ये कि ये जो शरह गिरने की भी जो वजह है, हमें तो ऐसा लगता है कि क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, क्योंकि अफ़रात ज़र के 2 हिस्से होते हैं। अगर पैदावारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाए अ, तो कीमत बढ़ जाती है, और अगर तलब बढ़ जाए तो कीमत बढ़ जाती है, तलब कम हो जाए तो कीमत गिर जाती है। तो इस वक्त जो हालात है, जो टैक्सेस का निज़ाम है, जो गरीबों, कम आमदनी तनख्वाहदार से भी टैक्स लिया जा रहा है, बिजली की कीमत बढ़ गई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, गैस की कीमत बढ़ गई है, तो क़ुव्वत ख़रीद लोगों की काफ़ी गिर गई है। जब लोग खरीदेंगे नहीं मंडियों में जाके तो कीमतों को तो गिरना ही है। तो ये जो कमी दिखाए जा रहे हैं ये अभी देखना पड़ेगा कि ये किस लिए कम हुआ है। अंदाज़ा ये है कि ये परचेज़िंग पावर, क़ुव्वत ख़रीद कम होने की वजह से गिरी है। अच्छा, लेकिन कैसे साहब, चलें ये तो आपने किसी हद तक वजाहत कर दी है, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ को देखें, पहले फिच की तरफ से भी, फिर मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर की है। नहीं, आपकी मुस्कुराहट से मैं क्या समझूं कि ये क्या आपके ख्याल में आर्टिफिशियल है
या वाकई मतलब माजी में अगर हम हवाला दें तो नवाज शरीफ साहब के दौर में इकोनॉमी की पोजीशन कुछ बेहतर रही है एज कम्पेयर टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज। आपके ख्याल में कुछ बेहतर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये तो वक्त की ज़रूरत भी है पाकिस्तान के लिए। माशी इशारे अगर बेहतर हो रहे हैं तो क्या वाकई हम किसी ना किसी हद तक सही डायरेक्शन में हैं या फिर नहीं है? ये जो मूडीज वगैरह के जो रेटिंग होती है, हम्म। ये इस पे डिपेंड करता है कि आपके पास अगले कर्जे वापस करने के कितने पैसे हैं। हम्म। हमारे पैसे सारे कर्जों के ही है। हम्म। जब हमें कर्जे मिल जाते हैं, हमारा बैलेंस ऑफ रिजर्व थोड़े बेहतर नज़र आने लगते हैं, हम्म। तो मूडीज हमारी जो इकोनॉमी है उसको ज़्यादा नंबर दे देते हैं। इसका मतलब नहीं है कि इकोनॉमी सही परफॉर्म करने लगी है, सिर्फ हम्म। ये है कि हम कर्जे वापस करने के काबिल है। हम्म। इसका यही सिर्फ मकसद होता है। ठीक। और जहाँ तक आदाद व शुमार की बात है, एक साल की अच्छी कोई फिगर हो, हम्म। उससे आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि अब इकोनॉमी बेहतर हो गई, क्योंकि हर हुकूमत जो है, हर हुकूमत जो आदाद व शुमार अच्छे होते हैं उसे प्रोपोगेट करते हैं, और जो अच्छे नहीं होते उसको छुपा के रखते हम्म। हैं। और हम देखते हैं कि कभी गंदम की क्रॉप हम्म। बहुत अच्छी होती है तो बड़ी वाह वाह होती है, लेकिन उसके साथ साथ अगर कपास की क्रॉप खराब हो गई तो उसका जिक्र नहीं होता, और ये बिल्कुल। होता है। हम्म। तो अगर हमें हमारे जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर के मुख्तलिफ क्रॉप्स के, मैन्युफैक्चरिंग के, हम्म। ये ग्रोथ 3 4 5 साल मुस्तकिल बेहतर रहे, तब हम कह सकते हैं कि मईशत बेहतर हो सकती बिल्कुल है। सही। लेकिन एक साल एक नंबर अच्छा है, अगले साल खराब हो गया, तो ये तो कोई कमाल की बात नहीं है, हम्म। और ऐसा ही होता रहा है। और ये 1990 से मेरी एक छोटी सी किताब है, मैंने एनालाइज किया है हर शोबे को, और शोबे के अंदर हर हर क्रॉप को और हर इंडस्ट्री को, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, स्टील हम्म। वगैरह वगैरह, हम्म। कोई सेक्टर में 3 साल मुस्तकिल ग्रोथ नहीं है।